नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं और उस बीच एक बहुत बड़े अपडेट, बहुत बड़े नोटिफिकेशन की चर्चाएँ चल रही हैं। और वह चर्चाएँ क्या हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो है आपके लेखपाल नोटिफिकेशन को लेकर। जितने भी नए लेखपाल बने हैं उन सभी का एक ही कहना है सभी बच्चों से कि अपनी तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द जो है आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बीच में बच्चों को लगने लगा कि अब नोटिफिकेशन जो है 4-5 दिन में ही आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि हम बहुत जल्द जो है 4700 पदों पर ये भर्ती पूरी करेंगे, अगली भर्ती। अब ये वो नई भर्ती होगी या फिर आश्वासन होगा, जिसके लिए न्यूज़पेपर में भी दिया था। ठीक है, आपके सरकार में यूपी ट्रिपल एस के जो सचिव साहब हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था कि बहुत जल्द जो है इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं नई भर्ती में, तो उनसे भी अक्सर एक बात पूछी जाती है कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और मेरे पास भी लगभग, मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 से 22 मैसेज पर्सनली व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जो है ये आ चुके हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। अभी यूपी ट्रिपल एस है और उत्तर प्रदेश सरकार है। अखबार में, दैनिक भास्कर में, ठीक है, अमर उजाला में, इन सब में ये खबर आ चुकी है कि 4700 वैकेंसी आ रही हैं। जबकि जुलाई लास्ट में दोनों ही चीज़ों में दी थी, यानी कि अखबार में भी जुलाई लास्ट में ही दी थी कि वैकेंसी जुलाई लास्ट में ही आ जाएंगी, परंतु अभी नोटिफिकेशन का कोई भी अता पता नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आश्वासन नहीं था। जो भी निदेशालय में बच्चे हैं, मैंने जब बच्चों के इतने मैसेज देखे तो मैंने सोचा, फिलहाल मेरा मन था नहीं कि मैं इस भर्ती के बारे में पूछूं, मगर जब मैंने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं और एक उम्मीद, एक आस के साथ मैसेज करते हैं, तो फिर पूछा गया कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत पुराने बच्चे भी हैं लगे हुए, उनसे ही मालूम किया गया, निदेशालय में बात की गई, यानी कि हमारी जो जानकार हैं, टीम है, उन्होंने इस पर काम किया। और जब पता चला तो ये हुआ कि आपका अधियाचन जो है वो चला गया है, अधियाचन जो है जा चुका है। ये आश्वासन नहीं है, आपकी नई भर्ती आएगी। अब आपकी नई भर्ती आएगी तो किस पैठ से आएगी, तो 2023 पैठ से ही वो भर्ती आएगी। 2023 पैठ से ही भर्ती आएगी, ये भी बात पूछी गई। पूछा गया कितनी पोस्ट आएंगी, तो कहा कि लगभग ऐसा मान चलिए 4500 पोस्ट आएंगी, यानी कि 4500 प्लस का मतलब आप समझ गए हो, ये पोस्ट 4700 ही आएंगी। कितनी पोस्ट आएंगी, 4700 ही पोस्ट आएंगी। अभी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन में आपको थोड़ा सा जो है और इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी कि अगस्त आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है नोटिफिकेशन के लिए। अगस्त आपको नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जहाँ तक का अनुमान चल रहा है, जहाँ तक की बात चल रही है, अगर उस बात को माने तो कई सारे परिवर्तन होने हैं, कई सारे परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन जो क्वेश्चन मार्क ये है, क्या ट्रिपल सी मान्य रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्या ट्रिपल सी मान्य रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या सिलेबस परिवर्तित होगा। ये चल रहा है। तीसरा आपका जो है वो क्या है, ट्रिपल सी वाला हो चुका है, सिलेबस वाला हो चुका है। क्या लेखपाल प्लस 1100 कनिष्ठ सहायक नोटिफिकेशन एक साथ आएंगे, ये भी एक चर्चा चल रही है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहला तो ये, अभी आयोग की तरफ से इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई ट्रिपल सी मान्य होगा। अभी फ़िलहाल में वही मान के चलिए कि जो पिछली भर्ती में ट्रिपल सी आपको नहीं मांगा था, तो ट्रिपल सी इस बार भी नहीं मांगा जाएगा, मतलब अभी फ़िलहाल में। और अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो फिर भी आप अपने हिसाब से जहाँ से भी आप ट्रिपल सी कराते हो, आप ट्रिपल सी बनवा लो, क्योंकि कभी भी कोई भी डिप्लोमा, कोई भी सर्टिफिकेट कभी नुकसान नहीं देता आपको, कभी ना कभी भविष्य में काम आ ही जाता है। तो ट्रिपल सी इस भर्ती में नहीं तो किसी और भर्ती में आपका काम आ ही जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें हाँ कि सिलेबस परिवर्तित होगा, जी इसकी पूरी संभावना है कि सिलेबस परिवर्तन होगा,
क्योंकि पहले सिलेबस जो हुआ करता था, पहले जो सिलेबस हुआ करता था वो हुआ करता था 25 नंबर का मैथ हुआ करता था और इसमें 25 ही अंक आते थे। 25 नंबर की रीजनिंग हुआ 25 नंबर की हिंदी हुआ करती थी, क्या होती थी हिंदी, और 25 ही प्रश्न हुआ करते थे। 25 प्रश्न का ग्रामीण परिवेश 25 ही प्रश्न हुआ करते थे, और 25 नंबर का जीएस और सीए और प्लस के जीके, ये हुआ करता 25 ही हुआ करते थे। 2 घंटे का समय, ठीक है। 1/4 निगेटिव, 1/4 निगेटिव, आई थिंक निगेटिव थी, हाँ निगेटिव थी, शायद थी या नहीं थी वो मुझे कन्फर्म नहीं है, परंतु ये सिलेबस पता है ये था। एक बार चेक कर लेना, निगेटिव थी, क्योंकि अब इस बार तो आएगा नहीं, 2 घंटे का समय भी था, ठीक है। और ये यूपी पैट से आई थी भर्ती 8085 भर्ती आई थी, उन्हीं के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो इस बार क्या है कि इस बार 2 चीज़ें ऐड होनी है इसमें। चलो ग्रामीण यूपी तो बात एक ही है, तो यूपी आपकी स्पेशल आपकी 20 अंक की हो जाएगी, और एक इसमें कंप्यूटर आपका 15 का हो जाएगा। तो ये चीज़ तो ज़रूर होनी है ऐड। तो 35 नंबर ये चीज़ ऐड होगी। उसके बाद में 65 नंबर में क्या आएगा, 65 नंबर में क्या आएगा आई डोंट नो, अभी सिलेबस के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, ठीक है। अब बात आती है कि यार लेखपाल और 1100 कनिष्ठ सहायक एक साथ आएंगे, ये भी राजस्व विभाग के ही हैं। अगर बात माने अखबार की तो राजस्व विभाग के हैं, तो लेखपाल भी राजस्व विभाग के हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो है ये नोटिफिकेशन में डिले हो रहा हो। इतना हो सकता है कि ये इस नोटिफिकेशन में डिले जो हो रहा है वो इस वजह से भी डिले हो सकता है कि लेखपाल के साथ साथ कनिष्ठ सहायक के भी आ जाएं। अब एक और चर्चा का विषय बन जाता है यहाँ पर कि सर अगर पैट आएगा, यूपी पैट 2023 से अगर ये आएगी तो आपका पैट स्कोर क्या रहेगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूपी पैट से भर्ती आ रही है, ठीक है, 2023 से आएगी। तो अगर किसी ने भी 10, 15, 20 इतने नंबर भी ले रखे हैं, वो सब तैयारी करो। अभी फॉर्म सभी भरना, ठीक है। फॉर्म जो है आपको सभी को भरना है। टोटल फॉर्म भरो, केवल 25 रुपये खर्च होगा। कितने रुपये खर्च होगा? 25 रुपये खर्च होगा, फॉर्म भरेंगे। बाद में जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसके अनुसार कट ऑफ बताएंगे, पैट की कट ऑफ क्या है। क्योंकि पहले बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ पहले जारी कर दिया था, जूनियर असिस्टेंट के लिए 65 नंबर पहले जारी कर दिया था, मगर गई कितने पर? 15.22 पर। तो वो जो क्षति है उसकी पूर्ति कौन करेगा? कि लगभग 3 से 3.5 लाख 3.5 लाख फॉर्म कम भरे गए, तो उसकी क्षति कौन पूरी करेगा? तो आप सब लोग फॉर्म भरना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगस्त नोटिफिकेशन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, मगर ये है कि भर्ती आएगी आपकी 2023 पैट से, और इस पर काम जो है विभाग के स्तर से जो है हो भी रहा है। तो आप ज़्यादा तो दिक्कत लेना। फिलहाल में ये देखें कि जिसको लेखपाल ही बनना है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चे हैं, ये यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं, अब आप ये देखिए पेशेंस अगर सीखना है तो यूपी पुलिस वालों से सीखो, ठीक है भाई। देखो 2019 में भर्ती आई थी, अब 2024 चल रही है, लगातार 5 साल बच्चे एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और ये 2025 में जाकर कहीं ये भर्ती पूरी होगी। तो 6 साल बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं, 6 साल से लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर 2022 में भर्ती आई थी लेखपाल की, तो वो भर्ती तो पूरी भी हो गई, ठीक है, एक भर्ती तो पूरी भी हो गई 2022 वाली। तो लेखपाल वालों को भी अगर आपको 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ जाए, 20 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ जाए, 15 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भर्ती में अगर 1 साल या 1.5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो है ये देखना है कि हमें सिलेक्शन लेना है, और जब लेखपाल बनने का सपना देख लिया है तो फिर किसी और तरफ देखो मत, लेखपाल की ही तैयारी करो, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, लगभग सबको जवाब मिल गया है, और ये उन्हीं बच्चों के लिए खासकर वीडियो बनाया था जिन्होंने बच्चों ने ज़्यादा कमेंट्स किए थे। फिलहाल में औरों के अगर यूज़ है तो वो देखकर लाइक भी कर सकता है, ठीक है, और मन करे कमेंट्स कर सकते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन की जगह जो है कमेंट्स ही है जहाँ पर आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो है निकाल सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, इस समय सब परेशान होते हैं,
आप कमेंट दबा के करिए, जो तुम्हारा मन करता है दबा के करिए। तुम्हारे कमेंट्स की कोई वैल्यू मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात, जवाब भी नहीं दूंगा, ना कोई वैल्यू दूंगा, बस आप दबा के कमेंट्स कीजिए। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल में जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। आज रात को 10 बजे हम बहुत बेहतर अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं लाइव, तो 10 बजे तक, क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी हमें हो जाएगी। और भी एक दो जो है चर्चा चल रही है आयोग में, उस चीज़ को और देख लेते हैं कि वो उसका क्या फाइनल होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।